हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। सीसामऊ विधानसभा के चमनगंज इलाके में मैं मौजूद हूँ क्योंकि ये विधानसभा मुस्लिम बाहुल है और इस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम की भी खासा नज़र है। मौजूदा विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इस वक्त हम चमनगंज में मौजूद हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर इस बार उनके क्या मुद्दे हैं और क्या उन्हें लगता है कि एक बार फिर 2022 में भी इस विधानसभा से साइकिल चलेगी। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, लगातार 2 बार से यहाँ पर साइकिल चल रही है, तो क्या काम वाम कुछ कराया है विधायक जी ने? नहीं कराया काम क्या, ये देख लीजिए स्थिति पड़ी है, 4 महीने तो खुदा पड़ा है, डस्ट इतनी उड़ रही है, खाने पीने के होटल हैं, बिरयानी की दुकानें हैं, सब गर्दा लोग साथ में खा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। गड्ढे देखिए कितने पीछे बड़े बड़े, गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो क्या आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है? 100% परिवर्तन होगा। अच्छा, किसके साथ? क्योंकि ये जो सीट है वो मुस्लिम बाहुल सीट है, जिस तरफ मुस्लिम समाज जाता है वो व्यक्ति जीतता है। लगातार से 2 बार हाजी इरफान सोलंकी जीत रहे हैं। 3 बार से। पहले वो आर्य नगर थे, फिर इधर आ गए सीसामऊ में, तो अब क्या आपको स्थिति देख पा रहे हैं और किसके साथ आपको लग रहा है? मौजूदा स्थिति में यहाँ से हाजी सोहेल अहमद जो सपा के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, पार्षद हैं 5 बार के 4 बार के, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है अभी हाल ही में और टिकट मिलने के उनको पूरे चांसेस हैंगे। वो विकास पुरुष इंसान है, उनका विकास आपको देखने को मिले। टावर हलीम साहब के नाम, शौचालय, चौराहे, लाइब्रेरी, वृद्धाश्रम, मैरिज हॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, मदरसे, ये बुनियादी काम उन्होंने किए हैं अभी तक के पार्षद होके। ये बुनियादी काम है जो हाजी सोहेल साहब ने करे। वो सिर्फ एक पार्षद है, उनको जनता ने वोट देकर पार्षद बनाया, वो अपनी काबिलियत से सभापति बने। उनके अंदर काबिलियत है, क्षमता है काम करने की। और पिछले 3 बार से जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। उनके अंदर कोई किसी भी तरह की कोई भी काबिलियत नहीं है। वो तो सिर्फ खाली बस नाली नाले के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। बाकी जनता के बीच में उनका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी योगदान। सपा ने काम नहीं कराया क्या यहाँ पे? सपा ने काम कराया है, लेकिन इतना नहीं कराया जितना कराना चाहिए। पहले कराया था, एक बार जीत गए। अब की उन्होंने इतना नहीं कराया कि जो आज जीत सके। अब की फंसेंगे ये। अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिम समाज का वोटर इस बार उनके साथ है। नहीं तो उनके साथ जो उनका वोटर है वो आएगा, जो आम वोटर है वो थोड़ी नहीं देगा। अच्छा, आम वोटर किसके साथ जा रहा है? आपकी कांग्रेस के साथ जा रहा है। कांग्रेस के साथ जी जा रहा है। अच्छा, अब तो वो कहते हैं कि साइकिल चलेगी, साइकिल के साथ सबको उन्होंने बिठाया। चलती है, गाड़ी भी चल रही है, चलने में क्या जा रहा है। अच्छा, लेकिन हम लोग जिसको चलाएंगे वो चलेगा ना। अब रद्दो बदल तो होना ही होना है। अब 2 बार 3 बार देख लिया, कम से कम दूसरे भी तीसरे भी देखा जाए कि वो चाहता क्या, करता क्या है। बिल्कुल परिवर्तन का ही आपकी परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है और परिवर्तन ही होगा। कांग्रेस की लहर बहुत ज़्यादा है इस टाइम। अच्छा, मुस्लिम वोटर हैं कांग्रेस के पास? बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोटर जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। अच्छा जी, लेकिन फिर ये बात कही जाती है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया या एआईएमआईएम भी बहुत ज़्यादा जोर है इस सीट पर, तो उससे सरकार बीजेपी की बन सकती है। नहीं, एआईएम का जोर नहीं है, बस चर्चा है भाई। वो तो कई बार यहाँ पे आ चुके हैं। आने से क्या होता, आते तो सभी लोग हैं, लेकिन वोट जो मजबूत वोट है वो कांग्रेस को जा रहा है। अच्छा, जी जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। अच्छा, अली साहब आपका क्या कहना है? तो मैं यही कहना क्या है कि बस भाई जब अभी तक तो सबको देखा, अखिलेश जी को भी देखा है, लेकिन इतनी जो है नहीं हुआ। अब तो एक बार अब कांग्रेस को आना चाहिए। विकास अगर होना है तो कांग्रेस को आना चाहिए। तो सरकार के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं और विधायक जी के भी बारे में पूछना चाह रहे हैं, दोनों के बारे में चाह रहे हैं। सबसे आपने पूछा, सबने बताया कि भाई विधायक जी ने बहुत काम कराए हैं और वो काम आपको देखिए दिख रहा है। सड़कों पे गड्ढे करवा दिए हैं, जनता गिर रही है।
इससे बढ़िया जो है सुंदरीकरण, और इससे बढ़िया विकास कहाँ मिलेगा। गली कूचे नालियाँ बजा रही हैं लोगों को निकलने बैठने की। वो 5-10 साल में उन्होंने इतने काम विकास कराए हैं कि आप पूरे सीतामऊ क्षेत्र को देख सकते हैं, और हमारे वहाँ के जो सभासद हैं उनके कामों को देख सकते हैं कि जो उन्होंने अपनी एक सभासदी को देखते हुए विधायक से बढ़कर काम कराए उन्होंने, उनके विकास को भी आप देख सकते हैं। और हमारे आगामी विधायक जी मान लिया आपकी बात की यहाँ पर आपका ये कहना है कि कांग्रेस ज्यादा इस बारी मुस्लिम जो वोटर्स है कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। हमें काम वाला आदमी चाहिए। हाजी सोहेल सरकार काम वाली है नहीं है ये भी बता दीजिए। सरकार जो है हाँ यूपी के अंदर वो वो तो काम भाजपा वाली की है, है। वो काम वाली है। अरे जो योगी जी जो काम कर ही रहे हैं योगी जी काम कर रहे हैं। मगर हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी जिम्मेदारियां भी कुछ बनती हैं कि नहीं बनती हैं। ये 10 साल से ये क्या कर रहे हैं जनता के बीच के अंदर। सवाल ये भी है कि क्या जनता आपको को लगता है सब ढक कि के आपको आँख लगता में है बत्ती योगी बांध के सरकार मिर्चा झोंकते योगी रहे सरकार जाएगा। दोबारा आएगी ये लगता है आपको? नहीं, यूपी सरकार नहीं आएगी दोबारा। क्या उम्मीद है इस बार? इस बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं, अखिलेश यादव की गठबंधन से आई कांग्रेस। गठबंधन की सरकार आएगी आपकी जी। हाजी जी ने कुछ नहीं किया। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या काम नहीं कराया योगी सरकार ने? क्या काम कराया, लेकिन बदलाव आप कह रहे हैं ना, बदलाव चल रहा है यूपी में। अब बदलाव चाहिए। तर्क तो ये दिया जा रहा है कि अच्छा है जो लोग जा रहे हैं ये वो लोग हैं जो हमेशा सत्ता में बने रहने की चाहत में रहते हैं। ऐसा नहीं है, उनका सम्मान नहीं हुआ उस सरकार में, और उनको लग रहा है कि अखिलेश सरकार आ रही है, इसकी वजह से अखिलेश सरकार में वो चले आए। 4-5 सालों में उनको लगा ना कि हमारे साथ क्या भेदभाव हुआ है, कितनी फीलिंग्स हमारे साथ हुई, ये सब उनको एहसास हुआ ना इस चीज़ का। तभी तो वो आज उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आ रहे हैं। योगी सरकार में कुछ काम हुआ नहीं हुआ? योगी सरकार में तो सिर्फ कागजों में काम हुआ है, बिका है, सरकारी माल बिक गया है, प्राइवेशन कर दिया है, सारे एयरपोर्ट बेच दिए। किस सरकार में काम होता? अखिलेश सरकार में खूब काम हुआ है। अखिलेश सरकार में काम नहीं पहले हुए। की सरकारें काम कराई हैं, खूब काम हुआ। तरफ आप अखिलेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव के विधायक को हरा रहे हैं। बात कर रहे हैं विधानसभा को विकास पुरुष विधानसभा कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे? गड्ढे देखिए आप। अभी इन्होंने एक निजी वीडियो बना के अपनी व्हाट्सएप पे शेयर की, देख लीजिए। अगर हर विधानसभा में अगर कांग्रेस, कहीं सपा, कहीं बसपा उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं तो फिर अखिलेश की सरकार कैसे बन पाएगी? गठबंधन सर, इतनी पार्टियों से गठबंधन ऑलरेडी वो कर चुके हैं। अच्छा, 30-35 पार्टियां उनकी भी हो चुकी हैं, छोटी बड़ी सब मिला के। किसी को 1 सीट, किसी को 6 सीट, किसी को 30 सीट, किसी को 20 सीट, तो गठबंधन की सरकार बन रही है। इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। क्या योगी सरकार वापसी करेगी या इस बार बदलाव है? बदलाव होगा इस बार, गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार? अब वो किसी की भी बने, गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं अखिलेश बनाए? नहीं, और विदाउट कांग्रेस के कोई सरकार बना नहीं पाएगा। अच्छा, लेकिन कांग्रेस का तो प्रियंका वो बीजेपी भी कह रही है, अखिलेश यादव ने खुद का, लग रहा है इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। ये तो आने वाला समय तय करेगा। अच्छा, ये तो आने वाला समय तय करेगा किसका सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, आपको लगता है ओवैसी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं आपके? वो कैंट में भी, कैंट 3 सीटों की अगर हम बात करें, कैंट, आर्य नगर और ये सीसामऊ, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल है और वो लगातार मुस्लिम वोटर्स को भी अपील कर रहे हैं कि इस बार उन्हें भी मौका दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, जनता जो है तय कर चुकी है। यहाँ पर जो प्रत्याशी अभी तक तय हुए हैं, चाहे वो सीसामऊ हो, चाहे कैंट विधानसभा में सोहेल अंसारी हैं, जिन्होंने 5 साल खूब काम किया है। जनता पूरा मन बना चुकी है उनको वोट देने के लिए। सीसामऊ में जब से हाजी सोहेल अहमद जी की दावेदारी हुई है, जनता ने मन बना लिया है कि हाजी सोहेल अहमद को वोट देंगे। हाजी सोहेल अहमद ने बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सबका ख्याल रखा हुआ है। हर समाज, हर वर्ग के साथ उन्होंने काम किया, हर वर्ग का उन्होंने ख्याल रखा है। नहीं तो AIMIM के बारे में क्या आप राय MIM का यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। यहाँ MIM का कोई भी जनाधार युवाओं पे तो कह रहे हैं कि युवा उनके साथ जा रहा है। नहीं, युवाओं के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ ओवैसी लगातार अपील कर रहे हैं मुस्लिम वोटरों को अपने साथ लाने में, आपको लगता है वो कामयाब होंगे? नहीं, यहाँ पर हम लोग का सारा सपोर्ट सपा के लिए है। सपा के लिए। अच्छा, आपको लगता है सपा एक बार यहाँ से इस सीसामऊ जो गढ़ है उसका, उसे बचाने में कामयाब रहेगी? नहीं, बचाने में कामयाब रहेगी और इसको कोई हरा नहीं सकता यहाँ से। यहाँ, हाँ, यहाँ पर जो हमारे नेता है सपा के, वो बहुत दिग्गज नेता हैं। यहाँ उनकी अच्छी पकड़ है और उन्होंने काम किया है यहाँ पर। और सरकार में क्या लग रहा है आपको?
सरकार भी सपा की बनेगी, सरकार बनेगी सपा? बिल्कुल बनेगी। मुस्लिम वोटर्स कहाँ जाएंगे? आपको लगता है सपा के साथ इंटैक्ट रहेंगे या वो AIMM के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के पास? AIM के साथ कुछ वोटर जा सकते हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ट्रेंड उनका वो आके यहाँ पे प्रचार प्रसार भी खूब किया है उन्होंने। किया है, लेकिन यहाँ पर उनका इतना पैठ है नहीं। यहाँ पर सिर्फ सपा ही जीतेगी और सपा का जोर है यहाँ पर। जी आप भी बताएं। मैं अपनी ये बता रहा हूँ भाई साहब कि भाजपा ने जो काम किया है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम वोट बांटने का काम किया है, इसलिए इससे नाराजगी है और कोई नाराजगी नहीं। काम सरकार ने किया है, सरकार ने यही काम किया, हिंदू मुस्लिम को बांटा है और राज किया, बस अब ये नहीं चलेगा। अब हिंदू मुस्लिम नहीं, दूसरी आपको लगता है दूसरी पार्टियां हिंदू मुस्लिम नहीं करती? दूसरी पार्टियों में इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम नहीं होता है जितना इसमें होता है योगी आदित्यनाथ में। जी हाँ। क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं इस बार? बदलाव यही है कि अखिलेश यादव आना है, बिल्कुल आना। इसी बिना पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग सपा को पसंद कर रहे हैं। आपको लगता है मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है? मुस्लिम के अलावा जो हिंदू मुस्लिम की खाई खड़ी की है, इसके खिलाफ भी हिंदू बहुत है। कहाँ पर है युवा वोटर? पूरे सीसामऊ में युवा वोटर, पूरे उत्तर प्रदेश में युवा वोटर। कहाँ है? किस तरफ है? सपा की तरफ है। ओवैसी में भी जाएगा आपकी। आप मानते हो ओवैसी में? ये बिल्कुल मानते, वो बिल्कुल सही आदमी। उनको जो भी बी ग्रेड कहता है और बीजेपी की टीम कहता है, सब गलत है। ये एक आरोप उनके ऊपर अक्सर लगता है। आरोप अक्सर लगता है, वो सब गलत है, क्योंकि उन्होंने ही तो मुस्लिम समाज की हक की बात उठाई है। और कौन सा नेता है जिसने समाज की मुस्लिम की बात उठाई है, बताइए आप। वो ये कहते हैं कि पहले जो बाकी पार्टियां हैं उन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। बिल्कुल करा है। बहुत से मुद्दे ऐसे, आप मुद्दे देखिए, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, अखिलेश की सरकार में हुआ, पर उसके बाद भी भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी पे ही जाएगा, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस जगह पे AIM की सीट मजबूत होगी उसको जिताया भी जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको नहीं जिताया जाएगा, मुस्लिम उनके फेवर में भी जाएगा। इसी के फेवर में जाएंगे मुस्लिम वोटर? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि MIM का यहाँ अगर आप जो सोच रहे हो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आप MIM की बात पूछोगे तो आपको यहाँ समर्थक मिलेंगे। ऐसा नहीं है। जहाँ तक कि मेरी अपनी सोच है, MIM बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। और जैसे अभी एक भाई से हमारे आपने सवाल रखा था कि किसी ने बोला था कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2017 को समाजवादी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हुआ था, इतना विकास करने के बाद भी। ठीक है, वो तो अब वक्त तय करेगा किसका सुपड़ा साफ होगा और कौन यहाँ पे रहेगा। और रही बात हमारी विधानसभा की इतनी बद से बदतर हालत है, जो 3 बार के हमारे हैट्रिक विधायक हैं यहाँ के, जिन्होंने अभी तक के यहाँ का कोई विकास, किसी तरह का कोई विकास नहीं करा है। और ये चौराहा आप देख रहे होंगे, हलीम काली चौराहा बना हुआ है, ये हाजी सुहेल जी की देन है। विधानसभा में कमल क्यों नहीं खिल पा रहा? लगातार इस बार खिलेगा कमल। इस बार खिलेगा कमल? इस बार खिलेगा। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है इसे। नहीं, गढ़ नहीं कहा जाता है, जो है इस बार कमल जो है फुल तरीके से खिलेगा, पूरी तरीके से। लगता है आपको? हाँ, पूरा 100%। आपको लगता है कि कमल खिल पाएगा इस विधानसभा में? भाई, विकास के नाम पे जो है राजनीति चल रही है। जो विकास कराता है, जो विकास कराएगा वही काम जो है, और जनता का जो मनचाहा सदस्य बन जाता है जो है। और विकास ही हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप ये बताइए, 2 बार से लगातार विधायक यहाँ से जीत रहे हैं इस सीट से, तो क्या उन्होंने काम कराया हाजी साहब ने? अगर विधायक जीत रहे हैं तो जनता ने ही तो जिताया है ना, जो है विकास कराया होगा, तभी तो उन्हीं के काम को सराहनीय कार्य करने के लिए ही तो जिताया है जो है। अगर उनका काम कोई खराब होता तो जनता तुरंत बदलाव चाहती है, उनको बदलाव कर देती जो है। सब जगह विकास चल रहा है, विकास जहाँ पर भी हुआ है। सीसामऊ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के हारने का सबसे बड़ा कारण है, भारतीय जनता पार्टी के हारने का सबसे बड़ा कारण भीतराघात, सबसे बड़ा कारण। हमारा प्रत्याशी कल भी जीता था, आज भी जीतेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर भीतराघात नहीं होता। विकास हो रहा है कि अगर हम विधानसभा की बात करें? विकास हो रहा है। अस्तिबा योगी का ऐसा शासन चल रहा है कि आदमी बहुत सुकून से है। योगी शासन में गुंडाई खत्म है, लोगों को राशन मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है राशन। इस वजह अस्तिबा भाजपा यहाँ से जीतेगी। भाजपा जीत सकती है? यहाँ की भाजपा जीतेगी यहाँ से। हाँ, अब तक क्यों नहीं जीती? असल में भीतरी घात होता है यहाँ। हाँ, इस वजह से नहीं जीती।
मुख्य मुद्दे क्या हैं अगर हम इस विधानसभा की बात करें? देखिए, विधानसभा में लगातार विकास होता चला आया है और आगे की उम्मीद ये है कि जनता ने जिसको प्रतिनिधि को चुना था वो हैट्रिक विधायक थे और इसी लिहाजे से अगर देखा जाए तो अब भी वही विधायक बनेंगे। जी, हाजी इरफान सोलंकी विधायक बनेंगे। ये पूरा नए है क्योंकि कुर्सी होगी वही, पैगाम बदलने वाला है। कुर्सी होगी वही, पैगाम बदलने वाला है। बटन दबा दो साइकिल पर, सुल्तान बदलने वाला है। युवा साथ है भाजपा? बिल्कुल साथ में। बस ये है मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि रोजगार पर ध्यान दें। जैसे अभी विज्ञापन निकला है पुलिस भर्ती का, तो उसमें जैसे EWS छात्रों की मांग है कि 5 साल की छूट देनी चाहिए आयु सीमा में, तो ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी काम ठीक है, महिला सुरक्षा में काम किया सरकार ने, बाकी और भी मुद्दे हैं जिस पर काम किया, लेकिन रोजगार पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है। इस विधानसभा में लगातार सपा जीत रही है, गढ़ है सपा का, क्या उम्मीद है इस बार कमल खिलेगा? जी नहीं, इस बार भी सपा ही जीतेगी यहाँ। सपा ही जीतेगी। इसके पीछे वजह? मतलब जो बहुल वोट है, जो एक तरह से मुस्लिम बहुल वोट, वो एक तरफा ही जाएगा और हिंदू का वोट बट के जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण होता है। जो इरफान सोलंकी हैं वो सबके लिए काम करते नहीं करते, बार बार जीत रहे हैं? तो वो सबके लिए करते हैं। मतलब विधायक अच्छे? विधायक भी ठीक है, ठीक कह सकते हैं। आपका क्या मानना है इस बारी साइकिल चलेगी? साइकिल नहीं, साइकिल पंचर हो गई। साइकिल पंचर हो गई। यहाँ पे लगातार जीत। पंचर वालों से परेशान है पब्लिक। 5 साल परेशान थी, अब परेशान नहीं है। 5 साल से मौज। ये देखिए, बढ़िया बढ़िया ये है विकास। देखा ये इरफान सोलंकी देखिए, ना रोड है, ना नाली है, ऊपर गंदगी अलग है, बीमारियां अलग फैल रही हैं। अखिलेश कह रहे हैं इस बार 400 पार। अखिलेश अगर 100 नहीं पार होंगे, 100 के अंदर रहेंगे। 100 के अंदर रहेंगे? 100 के अंदर। कानपुर में क्या स्थिति रहेगी? कानपुर में जितनी विधानसभा है सातों जीत रहे हैं हम। 14 चलेगा, 140 चले जाए, बीजेपी की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से बनेगी, योगी बाबा आ रहे हैं। 14 चलेगा, 140 चले जाए, सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्या लग रहा है आपको इस बारी, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? लग रहा है कि दोबारा से सरकार बनने वाली? दोबारा ही बनेगी और कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है? अखिलेश यादव रास्ता तो आने दीजिए, आने देखेंगे, उस समय आएगा, देखेंगे, वो वही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जो विकास हमने करके दिखाया वो बीजेपी नहीं कर पाई। उन्होंने सिर्फ कागजी दिखाया है, हकीकत नहीं दिखा। हम लोग हकीकत देख के आ रहे हैं। अब इधर गरीबों के लिए योगी सरकार ने किया है, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने भी ऐसा काम गरीबों के लिए नहीं किया है। जो नीचे तबके तक, जो नीचे तबके का बिल्कुल आदमी है, उन सबको इतनी सुविधा मिली है ना बीजेपी शासन में कि आज तक कोई सरकार दे नहीं पाई है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? यही सरकार आएगी, योगी सरकार। यही सरकार आएगी? हाँ, यही सरकार आएगी। जितने गुंडे बदमाश है सब अंदर है, अभी नहीं तो बाहर आ जाएंगे सब। अभी जितने दिन उसने अंदर किया फिर बाहर आ जाएंगे वो लोग। तो पहले की सरकार में क्या गुंडागर्दी होती थी? अरे बिल्कुल, सब पूरा वही एक छत राज था, झंडा लगा लिया, अपना चले जा रहे हैं सरकार। इस बार लगातार 10 साल से तो यहाँ पे सपा के ही विधायक है, तो क्या हो गया? दिखते ही नहीं है बाजार में। 5 साल हो गए, अभी तक दिखे ही नहीं है। हम लोग दुकानदार हैं सब, यहाँ जितने खड़े हैं। 5 साल में अभी परसों आए, गाड़ी से बैठ कर निकल गए, दिखे ही नहीं। विधायक जी हैं या कौन है, खाली झंडा दिखा उनका, उससे ये महसूस हुआ कि ये सपा के विधायक जी की गाड़ी जा रही है। सोलंकी का बार बार यहाँ से जीतना, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? यहाँ के वोटर हैं, थोड़ा वोटर उनका थोड़ा सा एकदम मतलब बिल्कुल परफेक्ट वोट है उनका, बस ये है। लेकिन कोई हमेशा हर समय एक जैसा नहीं रहता है, मतलब ना परिवर्तन होता रहता हैगा। और क्या पता आपकी परिवर्तन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं हैगा। राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है। अब ज़्यादा सेफ्टी है, पहले के बदले अब ज़्यादा सेफ्टी है। इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे पढ़ाई कभी कम होती थी तो अब मतलब उस पर और कंसंट्रेशन डाला जाता है। जैसे हम लोगों का कोरोना काल में काफ़ी लॉस हो गया था, तो अब उस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और हम लोग की हर तरीके से ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, जिस तरीके से उन पर बल पड़ रहा है वो कर रहे हैं और हम लोगों को स्टडीज़ दे रहे हैं। इस सेक्टर में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है योगी गवर्नमेंट? जी हाँ, वो मतलब पढ़ाई में थोड़ा और उन्होंने हायर स्टैंडर्ड थोड़ा सा किया है और जो हम लोग के लिए ठीक है, अच्छा है। कोई भी अगर सरकार आए, वो चाहे कोई सी भी आए, उनके लिए एज ए स्टूडेंट आप क्या चाहती हैं कि इन मुद्दों पे सरकार को काम करना चाहिए? जैसे कोई भी सरकार आ जाएगी, उसमें हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान रखें और हायर एजुकेशन पे ध्यान रखें बच्चों के लिए। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी ध्यान रखें तो, और मतलब ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी भी लगातार मांग कर रही हैं महिलाओं। हम प्रियंका गांधी की उसमें तो नहीं है फिलहाल जी, बिल्कुल नहीं है। हम केवल मोदी जी के पक्ष में है बस। पूरा वोट मेरा मोदी जी के लिए ही है बस, मोदी जी और योगी जी। किस तरफ हवा दिख रही है? अब हवा क्या, समाजवादी भी है, कांग्रेस भी है इतने टाइम। अच्छा, दोनों में मुकाबला है। हाँ, दोनों में मुकाबला है। भाजपा से मुकाबला तो समाजवादी का ही डायरेक्ट है। चलिए, तो ये सीसामाऊ की जनता की राय थी। खास तौर पर जैसे हमने कहा, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी और क्या AIMIM इस बार वोटरों में, खासतौर से मुस्लिम वोटरों में, यहाँ पर सेंध लगा पाती है या नहीं। हमारी इस पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया TV।